भरी है, इतना मजबूत बनाया है कि हमारे बच्चे जहां जाएं वहां डंके की चोट पे समाज को बोलने का अधिकार रख सके। ये किसी संत के मुकाबले नहीं होता है कि छोटी छोटी माता जी कोई समाज में जाकर के चतुर्मास करे। ये किसी के हाथों की बात नहीं है। आज के इतिहास में इतने साधु संत हैं, लेकिन कभी आपने देखा कितनी छोटी छोटी माता जी संयम लेकर के एक चतुर्मास कर रही हैं। ये हमारे सब गुरुदेव के आशीर्वाद, उनके वचनों का ही प्रभाव है। नहीं तो हमारे अंदर क्या है? हम भी आप जैसे जीव में से निकले हैं। हमारे अंदर की ये पात्रता नहीं थी, लेकिन पात्रता जगाने वाले आचार्य गुरुदेव प्रमुख सागर जी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमारे गुरुदेव की ही कृपा है और हम अपने गुरुदेव को सुबह उठते, शाम सोते, दोपहर जाप करते, ध्यान करते, उनको ध्याते हैं, तब जाकर के वो हमें अपने आशीर्वादों की बौछार से आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे गुरुदेव का ही चमत्कार है। नहीं तो तपने वाले, संयम लेने वाले, तप करने वाले मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं और उनका क्या कर्म उदय आता है और पीछे चले जाते हैं। तपना किसी के पुण्य का होना भी जरूरी है। नीलम है, पुण्य होना भी जरूरी है कि नहीं? बोलो। आज हम आपको माता जी की श्रोकती दे दे, आप लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उनका भी पुण्य नहीं पका है, फल उदय में नहीं आया है। इतने सारे सभी लोग बैठे हैं, बता दो किसका तप जागृत हो रहा है, किसका मन संयम में हो रहा है? किसी का हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आखिरकार हमारे अंदर वही 5 इंद्रियां हैं, हमारे अंदर वही प्राणी संयम है, हमारे अंदर वही भावना है, हमारे अंदर वही चेतनत्व है, हमारे अंदर वही सब कुछ है, पर क्या नहीं है? हाँ? पुण्य का उदय नहीं है। पुण्य का उदय नहीं समझेंगे। हाँ? क्या नहीं है बताओ? चारित्र भी नहीं है। ठीक है, चारित्र भी आएगा कहां से? आपके अंदर सारी पात्रता है भगवान बनने की, पर आपके अंदर केवल मन की शक्ति नहीं है। जब आप अपने मन की शक्ति को बना लेंगे कि हमें मोक्ष मार्ग में चलना है या संसार मार्ग में चलना है, दोनों में से एक रास्ता को हम निश्चित करते हैं, तब जाकर के हम संसार को भोगते हैं, तब जाकर के हम संन्यास को भोगते हैं। यह मन व्यक्ति के मन पर डिसीजन होता है। पुण्य तो बाद में देखा जाएगा, जब वो उस राह पे चल दिया जाएगा। जब चला ही नहीं है तो फल कैसे मिलेगा? आपको यहाँ से कलकत्ता जाना है तो आप घर बैठे कलकत्ता पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंचोगे ना। आपको यहाँ से मंदिर जाना है नील भैया, तो आप बैठे बैठे यहाँ से घर चले जाओगे? हमें घर जाना है, जाओ कविता तुम चले जाओ, हम बाद में आएंगे। चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। जब आप पुरुषार्थ करोगे उस चीज के लिए, पैर कदम आगे बढ़ाओगे, तब जाकर के आप घर पहुंचोगे, तब जाकर के आप कलकत्ता पहुंचोगे, तब जाकर के आप मंदिर पहुंचोगे। आपने कुछ कदम बढ़ाया नहीं है, सोच रहे हो अरे भैया हमें दीक्षा लेनी है, हमें दीक्षा लेनी है, हमें दीक्षा लेनी है। अरे दीक्षा लेनी है तो ऐसे थोड़े दीक्षा लेते हैं, ऐसे थोड़े तप त्याग करते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के हमको माल मिलता है। तो कैसे अपने उस संयम से तप करके स्वर्ण जैसा दीपक को प्रकाशमान कर सके, ऐसा कब हमारा पुण्य उदय आएगा? एक दृष्टांत के द्वारा हम आपसे बात कहेंगे। एक बार क्या होता है, एक राजा प्रद्युम्न राजा सैर करने के लिए निकलते हैं। हाथी पर सैर करते हुए निकलते हैं, जंगल में पहुंचते हैं, जंगल से गांव आता है नजदीक में, तो वो हाथी बड़ा उन्मत्त हो जाता है। हाथी उन्मत्त होने के बाद वो एक टहनी पर लटक जाता है राजा, और वो हाथी भागता हुआ पता नहीं किस गांव में जाकर के पूरे गांव को उखाड़ फेंकता है। लेकिन वो राजा वो टहनी पर लटक करके
वहां पर बच जाता है। फिर वो टहनी पर लगता है, बहुत टाइम हो जाता है, उसके हाथों में दर्द होने लगता है, कितनी देर लटके, फिर वो अपने हाथों को छोड़ करके वो जमीन में गिर जाता है। तो उसको कभी थोड़ा सा हाथ में लग गया, पैर में चोट आ गई, तो एक सामने से नाविक आ रहा था, तो उसने देखा ये कौन पड़ा है, देखा तो कोई राजा पड़े हैं, तो वो उठा करके अपने गांव की ओर चल दिया, अपने घर पर ले गया राजा को। वहां जाकर उसने उस राजा की, प्रद्युम्न राजा की सेवा की। सेवा में उसके घर पर एक बच्ची थी, एक पुत्री थी, बहुत सुंदर थी, बहुत गुणवती थी, बहुत ही रूपवती थी। तो उसने कहा अपनी पुत्री से कि राजा हैं कहीं किसी देश के, तो ये पता नहीं वहां पड़े थे, तो इनके पूरे शरीर घायल हो गया, तो इनको हम देख करके, इनकी अवस्था को देख करके हम अपने घर पर लाए हैं। अब इनकी सेवा करना है, मल्लम पट्टी करना है, भोजन दवाई वगैरह देना है, तो ये काम तुम्हारा है। तो वो लड़की क्या करती है, वो पुत्री उसकी राजा की सेवा करने लगती है। जैसी सेवा करती है तो एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन बीतते हैं, वो लड़की राजा को वो लड़की से मोहित हो जाती है। राजा उस लड़की पर मोह आ जाता है। फिर राजा कहता है अपने मंत्रियों से कि मुझे इस कन्या से शादी करनी है, इस पुत्री से शादी करनी है, इसकी लड़की से शादी करनी है, कैसे करनी है बताओ। तो वो मंत्री गण सब उस पदिक से कहते हैं जाकर के कि राजा को तुम्हारी पुत्री पसंद आई है, शादी करना उनको तुम्हारी बेटी से। तो राजा कहता है अहोभाग हमारे कि मेरी बेटी किसी को पसंद आई। तो वो फिर शादी करके स्वांग रच करके उस कन्या को अपने घर से राजमहल की ओर ले जाते हैं। वो राजमहल में बड़े सुख आनंद के साथ रहने लगते हैं, भोग उपभोग आदि कर करके, सामान कर करके अच्छी व्यवस्थित रहने लगते हैं। कुछ समय बाद उनके यहाँ 2 पुत्रों की जन्म होता है, एक का नाम जिंदत, दूसरे का नाम वृषभसेन। तो वो भोग आदि कर करके उन्होंने अपने सन्यास जीवन को नहीं अपना करके क्या अपनाया, संसार बसाया। तो वो जाकर के उनकी 2 पुत्रों की 2 पुत्र जन्म हुए, एक का नाम जिंदत, दूसरे का नाम वृषभसेन। 2 पुत्र बड़े हुए। फिर राजा को लगा कि हमने बहुत भोग कर लिया है, अब हमको इतना भोग नहीं करना है। उन्होंने सब कुछ कर लिया जीवन में, अपने जीवन में, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने क्या किया कि अब मैंने भोग कर लिया, अब मैं इस संसार को छोड़ करके जिंद इच्छा लेना चाहता हूँ। तो वो राजा प्रद्युम्न अपने पुत्रों को राज दे करके, राज सौंप करके जिंद इच्छा को धारण कर लेते हैं और अपनी तपस्या से अपने जीवन में उस संयम को धारण कर ले, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम भी अपना जीवन जी रहे हैं, त्याग में, संसार में रह रहे हैं, पर हमारा केवल मन की शक्ति अगर बढ़ा ली तो ही जाकर हम संसार से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो आज यहाँ हाथ डालेंगे, वहां हाथ डालेंगे, कहीं कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, सब यही का यही धरा रह जाएगा। तो इसलिए महानुभाव अपने जीवन में त्याग धर्म को अपनाकर, उत्तम त्याग तो कल है, उत्तम तप करेंगे तब त्याग अपने अंदर आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमारे देश में सैनिक भी हैं, संत भी हैं। सैनिक और संत दोनों का काम एक ही होता है। सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए दिन रात एक कर देते हैं और हमारे संत इस सृष्टि को चलाने के लिए दिन रात कर देते हैं, क्योंकि वो दिन में, रात में 24 घंटे सामूहिक तप करते हैं। और हमारे सैनिक क्या करते हैं, बंदूक लेकर के सेना पूरी तादाद में खड़ी रहती है कि हमारे पूरे देश भर में कोई आक्रमण ना कर दे। उनकी एक तपस्या और हमारे साधु संतों की तपस्या एक ही है। वो कभी नहीं सोते, दिन हो रात हो, हमेशा अपनी फौज के साथ उस बंदूक को लेकर खड़े होते हैं। हमारे साधु संत भी 24 घंटे में तप, आराधना, साधना में, स्वाध्याय में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। कहते हैं बगुला, देखा है ना सभी ने, बगुला तप रहा है,
मछली के लिए। बगुला धूप में खड़ा है, किसके लिए तप रहा है? मछली को पाने के लिए। और धनपति तप रहा है धन कमाने के लिए। धनपति की आदत क्या होती है? धन आ जाए भाई, कहीं से भी धन आए। बगुला तप रहा है मछली के लिए और धनपति तप रहा है धन के लिए। पहलवान तप रहा है विजय प्राप्त करने के लिए और नेता तप रहा है पद प्राप्त करने के लिए। और कामी तप रहा है स्त्री देह के लिए। तो ऐसा तुम्हारा क्या तप, सारा तप व्यर्थ में चला जाएगा। लेकिन एक आपने संयम रूपी तप को अपना लिया, तब जाकर तुम त्याग का धर्म अपनाकर अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण कर पाओगे। इन्हीं भावनाओं के साथ अपने जीवन को अच्छे सुख में बनाने का प्रयास करें। तप में रहेंगे तब जाकर आपका तप की क्षण बनेगा और हमारे जीवन में आचरण बनेगा। एक दिन हम भी उस आत्मा से परमात्मा में क्षण में तप करके बनने का प्रयास करेंगे। ओम नमः। जय गुरुदेव।